हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDS के लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि अभी हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है और हमने अब तक प्रोनाउन के और टाइप्स पढ़ लिए हैं, तो इस सेशन में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun means when the pronoun that points out nouns, that is called demonstrative pronoun. It means ऐसा pronoun जो noun को indicate करे, noun को demonstrate करे, that is called demonstrative pronoun. हम देखते हैं demonstrative pronoun. The pronoun that points out noun is called demonstrative pronoun। और हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखते हैं मेनली this, that, these, those। this, that, these, those को एंड इसके बाद such, the only भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, बट मेनली हम लोग फोकस करते हैं दिस, दैट, दीज और दोज पर। अब हम इसके यूजेज पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये दोनों सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। ये दोनों सिंगुलर हैं, ये दोनों प्लूरल हैं। और हमें अगर कोई नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट करना होता है तब हम दिस का यूज करते हैं, और दूर की वस्तु को इंडिकेट करना होता है, नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट करना होता है तो हम दिस का यूज करते हैं, और दूर की वस्तु को इंडिकेट करना होता है तो दीज का यूज करते हैं। बट अगर हमें कोई किसी को पॉइंट्स आउट करना है और वह थिंग सिंगुलर है, मुझे किसी नाउन के बारे में पॉइंट्स आउट करना है और वह थिंग सिंगुलर है, तब हम उसको दिस से पॉइंट्स आउट करेंगे। और अगर हमें कोई थिंग्स को पॉइंट आउट करना है और वह थिंग्स प्लूरल है, तब हम दीज का यूज करेंगे। और यह पास के लिए होता है, किसके लिए? नियर। और यह दूर के लिए होता है। हम दिस का यूज सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, और दैट का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं। और बट हमें देखते हैं हम दिस और दीज, इन दोनों का यूज हम नियर के लिए करते हैं। दिस और दीज का यूज हम नियर, पास की थिंग को हम इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस और दीज। बट इसमें क्या है कि जो पास की चीज़ हमारी अगर सिंगुलर रहेगी तो दिस, अगर वो हमारे पास की चीज़ प्लूरल रहेगी तब
दीज। और हम दैट और दोज का यूज कब करेंगे? दैट और दोज का यूज हम दूर की वस्तुओं को पॉइंट्स आउट करने के लिए करते हैं। बट अगर इसमें अगर कोई दूर की वस्तु सिंगुलर है तो उसके लिए हम दैट, और दूर की वस्तु कोई प्लूरल है तो उसके लिए दोज का यूज करेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले दिस और दीज का। दिस इज माई पेन। सपोज दैट मेरे पास कोई पेन है और मैं उसको बोल रहा हूँ दिस इज माई पेन। इस समय मैं उस पेन की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ जो मेरे पास में है और सिंगुलर है, और वो क्या है? सिंगुलर है, केवल एक पेन है। मेरे पास सपोज एक पेन है और मैं उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह दिस सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम, वो पेन सिंगुलर है उसके लिए हम क्या कहेंगे? दिस इज माई पेन। यहाँ पर दिस क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर के लिए हम पेन के लिए यूज कर रहे हैं दिस इज माई पेन। सपोज दैट एक पेन है, उस पेन को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो एक पेन के लिए मैंने किसका यूज किया? दिस। एक पेन के लिए मैंने यूज किया दिस। अगर वही पेन मेरे पास कई सारी पेन है तो मैं क्या कहूँगा? दीज आर माई पेन्स। जब एक पेन रहेगी इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस का यूज करेंगे। एक से अधिक पेन रहेगी तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, जो कि दोनों पास की चीज को इंडिकेट कर रही है। संकेत दोनों से हो रहा है और ये दोनों कहाँ हैं? दोनों पास में है। बट अगर कोई चीज दूर है उसके लिए हम क्या करते हैं? दैट इज योर बुक। दैट इज योर बुक। नेक्स्ट, दोज आर योर बुक्स। हम इन दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दैट का यूज किया क्योंकि यहाँ पर केवल एक बुक है। बुक क्या है? सिंगुलर है। यहाँ हमने दोज का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये बुक क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमको किसको यूज करना है? प्लूरल के साथ हमें यूज करना है दोज या दीज। हम अब दोनों में कंपैरेटिव देख सकते हैं। यहाँ पर पेन सिंगुलर है तो हमने इसके साथ दिस का यूज किया, यहाँ पर पेन प्लूरल है तो हमने इसके साथ दीज का यूज किया। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दूर है तो हम इसके साथ दैट या दोज का यूज करेंगे दूर की चीज के लिए। सपोज हमसे दूर कोई वस्तु रखी हुई है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? दैट इज योर पेन, दैट इज योर बुक। तो यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है उसको हम कह रहे हैं दैट इज योर बुक, और ये बुक जो है क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने दैट का यूज किया, और यहाँ पर बुक जो है प्लूरल है, बुक्स है, तो उसके साथ हमने दोज का यूज किया। इस तरीके से हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिनिश हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को इंडेफिनिट वे में, किसी डिफरेंट वे में या इंडेफिनिट वे में उसको इंडिकेट करे। जैसे the pronoun that is used to
नाउन इन इंडेफिनिट, ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को इंडेफिनिट वे में इंडिकेट करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेट करे या डिनोट करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हम पढ़ते हैं समवन, नो वन, everyone, anyone, somebody, nobody, anybody, इसके बाद हम देखते हैं all, none, every, each, many, many, many हो गया। few, little, etc। इस टाइप से ऐसे बहुत से नाउन है, ऐसे बहुत से नाउन है जिसे हम इनडेफिनिट वे में यूज करते हैं। इट मीन्स इनडेफिनिट मतलब जिसे डेफिनेट ना किया जा सके, यानी जिसे पहचाना ना जा सके। ऐसे प्रोनाउन जिससे आप समझ ना सको कि ये रियल में किस नाउन के स्थान पर आए। जैसे समवन है, समवन किसको इंडिकेट करता है, कोई समझ सकता है? ये मेल को भी, फीमेल को भी, किसी को भी इंडिकेट कर सकता है। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। जैसे everyone should obey his elders। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हम जो इसके स्थान पर जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, हम इसके स्थान पर जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसके स्थान पर जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, हम उसका इसके स्थान पर हमेशा हम हिज का यूज करते हैं। ही फैमिली का प्रोनाउन इसके साथ आएगा। एवरीवन शुड ओबे हिज एल्डर्स, हर किसी को अपने एल्डर्स की आज्ञा माननी चाहिए। इफ समवन, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी ध्यान रखना, जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमेशा सिंगुलर होता है। इफ समवन wants success, he should do his work himself। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, समवन है। समवन के साथ हमने यहाँ पर वर्ब में यस लगाया, इट मीन्स ये सिंगुलर है। और इसके बाद हमने इस समवन के स्थान पर क्या लिया, ही फैमिली का प्रोनाउन लिया, ही फैमिली। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हिज, और यहाँ पर हिमसेल्फ। अब यहाँ पर कोई कहता है यहाँ पर हर सेल्फ होना चाहिए, हर होना चाहिए, तो इसके साथ हमेशा हम किस फैमिली का यूज करते हैं, ही, हिज और हिमसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर फिनिश हो जाता है और प्रोनाउन चैप्टर भी
फिनिश हो जाता है। आप लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।